हेलो एवरीवन। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें मैं की भावना बहुत प्रबल होती है। यानी अगर मैं ना होती तो क्या होता, या मैं ना होता तो क्या होता। तो इसी संदर्भ में मैं रामायण से सुंदर कांड का एक प्रसंग जो मैंने कहीं पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एक बार रावण सीता माता से अत्यंत क्रोधित होकर शिव जी द्वारा दिए गए अस्त्र को उठाकर उनको मारने के लिए दौड़ा। तो जो हनुमान जी वहां पर उनसे मिलने आए थे, छुपे हुए थे, उनको बहुत क्रोध आया। उनको लगा कि इसी क्षण जाकर रावण का सिर धड़ से अलग कर दूं। लेकिन इससे पहले ही मंदोदरी ने रावण को सीता मां पर प्रहार करने से रोक दिया। तो इस पर हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं सीता मां को बचाने के लिए आगे बढ़ता तो मेरे मन में यही गलतफहमी रह जाती कि यदि मैं ना होता तो क्या होता। लेकिन प्रभु ने पहले ही इस कार्य को करने के लिए मंदोदरी को नियुक्त किया हुआ था, यानी ये विधि रची हुई थी। खैर, आगे जाकर हनुमान जी ने सुना कि त्रिजटा ने एक स्वप्न देखा था और सीता मां से कहा था कि कोई वानर आएगा और इस लंका को जला देगा। तो इस पर हनुमान जी ने सोचा कि लंका को जलाने का काम तो प्रभु ने मुझे नहीं सौंपा था, तो ये कार्य कौन करेगा। एनीवे, आगे जब रावण के सामने हनुमान जी को लाया गया तो हनुमान जी ने खुद को बचाने की कोई चेष्टा नहीं करी। जब रावण उनको मारने की योजना बना रहा था तभी विभीषण ने कहा कि नहीं, किसी दूत को मारना अनीति है। तो इस पर हनुमान जी ने सोचा कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, मुझे बचाने के लिए प्रभु ने पहले ही विभीषण को नियुक्त किया हुआ था, यानी विधि का विधान था। तभी आगे रावण ने कहा कि यदि हम इसे मार नहीं सकते तो इसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल लगाकर आग लगा दो। तो इस पर हनुमान जी ने सोचा, यदि मुझे स्वयं इस लंका में आग लगानी होती तो मैं कहां से कपड़ा लाता, कहां से इतना तेल लाता। इस ईश्वर के रचे हुए विधान को पूरा करने के लिए स्वयं रावण ने सहायता की, यानी रावण को ईश्वर ने ही नियुक्त किया हुआ था। यानी कि इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो ईश्वरीय विधान है, विधि का विधान है, और हम निमित्त मात्र हैं। तो जो ये सोचते हैं कि जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, वो ऐसा अपने दिमाग से, मन से, हृदय से निकाल दें और अहम की भावनाओं को साइड में रख दें, क्योंकि जो हो रहा है वो प्रभु ने पहले ही रच दिया है। सो हुई है वही जो राम रचि राखा।